हेलो बच्चों, तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग यानी 9.1 चैप्टर में, जिसे हम हाइट एंड डिस्टेंस भी कहते हैं। तो इसके बारे में हम विस्तृत रूप से पहले समझेंगे, उसके बाद 9.1 के सभी सवाल बनाएंगे। तो सबसे पहले इसके बारे में कुछ जानते हैं बेसिक रूल। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे, आपका पहला दिया हुआ जैसे ऊंचाई और दूरियाँ। जैसे कि यहाँ पर आप एक टावर देख रहे होंगे और यह आपका एक आदमी यहाँ पर खड़ा है और नीचे से टावर के शीर्ष भाग को यानी सी को देखती है। जब नीचे से ऊपर देखती है तो इसके बीच जो कोण बनते हैं, इस यहाँ पर जो देख रहे होंगे आप, ये उन्नयन कोण बनता है। क्या होता है? उन्नयन कोण। इसको याद रखना आपको। तो नीचे से किसी टावर को या फिर किसी भवन को देखना यानी किसी भी वस्तु को देखना, वो आपका उन्नयन कोण होता है। जबकि अवनमन कोण के बारे में कुछ शर्त दी है। जैसे कि यहाँ पर आपका है दूसरा, जैसे कि यहाँ पर एक लड़की एक मतलब भवन पर खड़ी है और वहाँ से नीचे रखी हुई एक वस्तु यानी बोले तो गेंद को देख रही है, यानी ऊपर से नीचे देखना आप अवनमन कहेंगे। यानी सिंपल फंड आपको याद रखना है, ऊपर से नीचे देखना अवनमन होता है और नीचे से ऊपर देखना उन्नयन होता है। इसको याद रखते हम बनाएंगे। लेकिन इनसे पहले आपको और कुछ जानना होगा। जैसे कि आपने पहले पढ़ा होगा, यानी कि आपने 8.2 में पढ़ा होगा और 3 में पढ़ा होगा, यानी साइन और कोस के बारे में। तो इससे पहले हम एक बार फिर उस पर नज़र डालेंगे, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है। तो यहाँ पर एक फिगर बना लेते हैं सबसे पहले, ताकि आपको आसानी हो। जैसे कि एक समकोण त्रिभुज मैंने बना लिया है, ये ए, ये बी और ये सी मैंने लिख लिया है, यानी 90 डिग्री होगा समकोण के लिए। यहाँ पर आप जानते होंगे यहाँ पी होता है, यहाँ बी और यहाँ एच, जिसे हम लोग बोलते हैं लंब, आधार और कर्ण बोलते हैं। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, साइन थीटा। साइन थीटा के लिए होता है पी बाई एच, पी बाई एच। मैं 3 फॉर्मूला लिखूँगा, आपको 3 याद हो जाएगा। अगला हमारा होगा कोस थीटा। कोस बराबर होता है बी बाई एच, यानी बी बटे एच। अगला हमारा है टेन थीटा। टेन थीटा बराबर होता है पी बटे बी। आपको इसको लिख लेना याद के लिए। अगर आप 3 फॉर्मूला याद रखते हैं तो आगे 3 फॉर्मूला आपका और याद हो जाएगा। साइन का जस्ट ऑपोजिट होता है कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा होता है जस्ट इसका ऑपोजिट। जैसे आप पी बटे एच है तो आपको याद रखना है एच बटे पी। कोस का उल्टा होता है सेक, और यहाँ भी फॉर्मूला पलट जाता है, यानी बी बटे एच का आप क्या होगा, एच बटे बी। अगला आपका टेन का उल्टा होता है कोट थीटा। कोट का होगा इसका जस्ट ऑपोजिट पी बाई बी था, तो यहाँ क्या होगा बी बाई पी। इसको याद रखना है। और इसके साथ कुछ वैल्यू चार्ट याद रखना होगा, जो आपने चैप्टर 8.2 में पढ़ा होगा, टेबल जिसको बोलते हैं आप लोग। यानी साइन 30, 40, 50 जो भी हो मान, उसमें आपको याद रखना है ताकि आगे बनने में आसानी हो। तो हम पहले एक प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे कि हमारा पहला प्रश्न क्या था। तो हमारा पहला प्रश्न था, यहाँ पर देख रहे होंगे आप। तो हमारा पहला प्रश्न है, सर्कस का एक कलाकार कितना 20 मीटर लंबी एक डोर पर चल रहा है, जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। जैसे कि आकृति 9.11 में दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप इसको क्या करेंगे, आपको फिगर बनाने के लिए आना चाहिए। अगर नहीं आता है तो हिसाब नहीं बन पाएगा। तो हम सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। क्या करते हैं, फिगर बना लेते हैं। तो इस पेज को निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज लेंगे, यानी ये आपका सीधा खड़ा है खंभा, और यहाँ पर एक डोरी बांध दी गई है, और डोरी हमेशा तिरछी होती है। आप लिखेंगे यहाँ ए, बी और सी। जैसे कि सवाल में दिया हुआ था कि डोरी आपका 20 मीटर तनी हुई है, और इसके साथ ही आपका क्या होता है 30 का कोण बनाती है। क्योंकि ये एक समकोण है इसलिए यहाँ 90 का चिन्ह दे देंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपसे क्या कहा गया था कि खंभे की ऊंचाई। तो आपको पता है कि खंभा ए भी एक खंभा है, जबकि ए से एक
डोर है, और बी सी ये पाद बिंदु यानी ज़मीन है। तो आपको सबसे पहले यहाँ मानना होगा यानी लिखना होगा, माना कि ए बी एक क्या है, खंबा है, तथा ए और सी क्या था, एक डोर था, यानी तथा ए सी एक डोर है। अब आपको यहीं तक लिख के छोड़ देना है। तो जैसे कि यहाँ पर आपका एक त्रिभुज है ये, तो आपको लिखना है क्या, त्रिभुज ए बी सी में, यानी त्रिभुज ए बी सी में आपको लिख लेना है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको निकालने के लिए क्या बोला गया था, यानी खंबे की ऊंचाई, और खंबे की ऊंचाई आपका क्या है, ए और बी, जबकि आपका ए सी एक डोर है यानी इसको कर्ण कहते हैं। तो आपको लिखना क्या, ऐसा करके लिखना है ए बी बटे ए सी। तो आपको पता होगा ये आपका है पी, ये बी, ये एच, यानी लंब, आधार और कर्ण। तो आप यहाँ देखें ए बी का मान क्या था, पी बाई एच। तो अभी आपने देखा पी बाई एच किसके लिए होता है, जबकि पी बाई एच आपको पता होगा साइन के लिए होता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे होंगे साइन के लिए आपका फॉर्मूला क्या है, पी बाई एच। तो इसको हम भर लेंगे सबसे पहले। तो यहाँ लिख देंगे आप साइन, लेकिन कितना डिग्री है, 30 लिख लेंगे। ए बी का मान हमें नहीं पता तो ए बी लिख लेना है, बटे बी सी का मान आपका, सॉरी ए सी का मान कितना है, 20 बराबर। अब आपको टेबल याद होना चाहिए। अगर आपको टेबल याद नहीं है तो ये हिसाब बहुत ही हार्ड होगा, जबकि अगर टेबल याद है तो ये हिसाब बहुत ईजी होगा। जैसे कि साइन 30 का मान होता है 1/2। आप इसको क्या करें, क्रॉस मल्टीपल कर लें, यानी 2 गुना ए बी क्या होगा, 2 ए बी बराबर 20 गुना 1 20। इसलिए आपका होगा ए बी बराबर क्या होगा यहाँ पर 20/2। अब यहाँ पर देखेंगे अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 10, यानी ए बी बराबर आपका हो गया 10 मीटर। लेकिन आपने ए बी क्या माना था, जैसे कि आपने यहाँ माना था कि ए बी एक खंबा है, यानी आपका क्या निकला उस टाइम से, आपका खंबा का ऊंचाई निकला। इसलिए लिखना है अतः, यानी खंभा की ऊंचाई बराबर 10 मीटर है। ये होगा आपका आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट सवाल। दूसरा सवाल जैसे कि है यहाँ, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है वो कितना होता है, 8 मीटर। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। यानी कि बोला गया कि एक पेड़ जो होता है टूट जाता है और टूटने के बाद जो टूटा हुआ भाग होता है जमीन को छूने लगती है, लेकिन छूने के साथ ही जो होता है नीचे वाला आपका, यानी उसके बीच की जो दूरी होती है पेड़ और उसको छूने की, ज़मीन को छूने की जो दूरी होती है वो 8 मीटर होती है। जैसे कि मैंने यहाँ फिगर बना रखा है तो मैं लिख लेता हूँ सबसे पहले। जैसे कि सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करेंगे, जैसे यहाँ दिया हुआ था कि 8 मीटर यहाँ ज़मीन को छूने लगती है, तो आप लिख लेंगे 8 मीटर। इसके साथ कितना का डिग्री बनाती है, 30 का। जैसे कि ये पूरा पेड़ था, ए और सी एक पेड़ है, लेकिन ए बी जो है ना टूट के यहाँ आ गया, ज़मीन पर स्पर्श कर लिया, यानी बी और डी जो है एक टूटा हुआ भाग है। तो आपको सबसे पहले इसमें लिखना होगा कुछ। तो सबसे पहले आप लिखेंगे जैसे 2 नंबर में कि माना कि, क्या लिखेंगे, माना कि ए सी एक पेड़ है तथा
क्या था, बी और डी, यानी बी डी एक टूटा हुआ भाग है। क्या है, टूटा हुआ भाग है। आपको इतना लिखना है। तो जैसे कि पहले आप देखेंगे कि आपको क्या करना है, आपको निकालने क्या बोलना है, मतलब पैर की ऊंचाई। तो आपको ये नहीं निकालना अभी, क्योंकि आप मुझे अभी सिर्फ त्रिभुज दिख रहा है बी सी डी, इसलिए आपको त्रिभुज बी सी डी में बनाना है। और आपका यहाँ पर लंब, और ये आपका हो गया आधार, ये हुआ आपका कर्ण, यानी आपका निकालना है लंब। लंब बटे क्या होगा, यहाँ पर आधार होगा, यानी इसको P कहते हैं, इसको B, इसको H, तो आपको पता होगा, तो P/H होगा भी। जैसे कि आपको लिखना है त्रिभुज इसमें बी सी डी में, यानी आपको लिखना है BC बटे CD, यानी P/B, और P और B का मान किसका होता है, 10 का, यानी P/B 10 कितना डिग्री, 30 डिग्री। जैसे कि आपने पहले जाना होगा इसके बारे में कि P भी 10 का मान होता है। जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं, पहले मैंने लिख रखा है 10 जो होता है P/B होता है, और कोट होता है B/P। तो आप सबसे पहले क्या करेंगे, आप देखेंगे BC का मान नहीं दिया, इसलिए आप BC लिख लेंगे। उसके बाद आपका CD का मान है 8 बराबर 10 30 का मान क्या होता है, आपको ये पता होना चाहिए। यानी 10 30 का मान होता है 1/√3। अब इसको क्रॉस मल्टीपल कर लेना आपको। अगर 1 से गुना करते हैं 8 को तो 8 होता है, जबकि √3 को BC से गुना करेंगे तो क्या होगा, यानी 3√BC बराबर 8। ये हो गया आपका गुना। उसके बाद क्या करना है, आपको लिखना है BC बराबर 8/√3। ये आपका पहला निकल चुका है समीकरण, जिसको बोलते हैं पद। इसी में क्या करना है आपको, दूसरा ये करना है कि टूटा हुआ भाग अभी भी निकालना है। जैसे कि यहाँ आप अभी BC निकाले, जबकि पूरा पैर ऐसी था, तो BC तो निकाले, लेकिन अब टूटा हुआ भाग को भी निकालना है। यानी टूटा हुआ भाग क्या है, B और D है, तो हमें अभी BD को मानकर बनाना है, यानी हमें बनाना अभी है BD/CD करके। चलो उसको ही बना लेते हैं। तो आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे BD/CD, क्योंकि BD का मान क्या होता है, BD का मान है H, यानी H बटे, और CD का मान आपका था क्या, B, और ये मान किसका होता है, सेक, और डिग्री कितना था मेरे पास, 30। तो BD का मान हमारे पास था 8, जबकि BD का मान हमें पता नहीं है, यानी BD बटे CD का मान है 8, जबकि सेक 30 का मान होता है 2/√3। इसको क्रॉस मल्टीपल करना है, √3 इंटू BD, √3 BD बराबर 8 दूना 16। अब आपको यहाँ क्या करना है, लिखना है BD बराबर 16/√3। यानी आप देखिए गौर से यहाँ, जैसे कि आपके पास BC निकल चुका था पहले ही, और आपने BD, अगर मैं BC और BD को इसको खड़ा कर दूं तो AC के बराबर हो जाएगा, यानी AC टोटल हमारा पैर निकल जाएगा। तो इसको पहले हम लोग जोड़ेंगे। तो आपको क्या करना है, लिखना है, क्योंकि AC पैर था इसलिए लिखना है AC बराबर BC प्लस BD। तो आपको लिखना है AC बराबर BC का मान था 8/√3 प्लस BD का मान कितना निकला आपके पास, आप यहाँ देख लीजिए, क्या था आपका 16/√3। अगर आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे AC बराबर √3 का, और √3 का अगर एलसीएम तो √3,
अगर √3 को √3 से भाग देते हैं तो 1 गुना 8 8 प्लस का प्लस 3 को √3 से भाग देते हैं तो 1 गुना 16 तो 16। अब यहाँ देखिए आपका हो गया AC बराबर, इसको जोड़ेंगे यानी 24/√3। अब भी हिसाब सही नहीं बना है कंप्लीटली। आपको यहाँ पर क्या करना है, हर का परिमेय करण क्या करने पर अब देखते हैं यहाँ पर अगर हर का परिमेयकरण कर ले तो क्या होता है। तो जैसे कि अगर हर का परिमेयकरण कर लिया हमने, तो मेरे पास आया था 24/√3। तो आपका अंश कितना 24, जबकि हर आपका √3। तो मैंने हर का परिमेयकरण किया था, इसलिए क्या होगा √3/√3 गुना में। अब 24 गुना √3 करेंगे तो कितना होगा 24√3, जबकि √3 गुना √3 करेंगे तो 3 होगा। अब इसको आप डिवाइड करेंगे, भाग लगाएंगे, यानी 8 बार से जा रहा है। तो आपका कितना हो रहा 8√3। तो ये क्या निकला आपका, आप सोच सकते हैं जैसे कि हमने पहले बताया था आपको कि AC निकला, यानी ये आपका पैर हो गया। तो आपको लिखना है पैर की ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर है। ये वो आपका आंसर। आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं